Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक के हमने कॉस्टिंग के लेक्चर के अंदर यूनिट कॉस्टिंग स्टार्ट किया था. यूनिट कॉस्टिंग का एक सम हमने प्रैक्टिस भी किया था. दैट वाज फ्रॉम पास्ट यूनिवर्सिटी पेपर. सो अगेन आई कम अप विद द सेम क्वेश्चन. तो अब इस लेक्चर के अंदर हम नए क्वेश्चन पेपर के अंदर का जो यूनिट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है वो करेंगे. सेम ही क्वेश्चंस होंगे, थोड़े ट्विस्ट किए होंगे. ठीक है. लॉजिकली जो मैंने बताया है अभी तक, दो सम में, एक सम के अंदर और एक ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन दिया था जिसके अंदर सारी चीज जो मैंने बताई वही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं, कुछ ज्यादा नहीं करने वाले. ठीक है. तो पहले सम को पढ़ते हैं, सम का एप्लीकेशन कैसे करना है वो सोचते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले उन्होंने, देखो ये 14 मार्क का सम है. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 10,000 टीवी सेट्स इन द ईयर 2015-16. Its summarized trading and profit and loss accounts for the year 2015-16 is given below. अब यहाँ पे क्या बोला है, समराइज 15-16 का जो आपका एक समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या है, 10,000 प्रोडक्शन किया है, सेल भी 10,000 ही किया. तो अगर करंट ईयर का बैलेंस अगर कॉस्ट शीट में बनाऊंगा तो अगेन 10,000 का प्रोडक्शन हुआ और 10,000 यूनिट का ही सेल हुआ. ठीक है. वो लिख दूंगा मैं. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि पूरा का पूरा उन्होंने समराइज्ड बैलेंस शीट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया. बहुत ही सिंपल सम है. मटेरियल का खर्चा दे दिया है, वेजेस का खर्चा दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे दिया है, रेंट एंड टैक्सेस दे दिया, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस दे दिया, जनरल एक्सपेंडिचर दे दिया है. ठीक है. ये सारे खर्चे उन्होंने दे दिए, ऑफिस सैलरी दे दिया है. ये सारे खर्चे क्या है नॉर्मली, ये सारे खर्चे जो है वो ऑफिस के रिलेटेड पहले करते हैं. देखो मटेरियल का जो खर्चा है वो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, वेजेस है डायरेक्ट वेजेस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग है वो फैक्ट्री में आ जाएगा. ठीक है. रेंट एंड टैक्सेस जो है वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा. सेलिंग एक्सपेंडिचर है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे. जनरल एक्सपेंडिचर एंड ऑफिस सैलरी, ये दोनों खर्चे जो है वो ऑफिस में आ जाएंगे अगेन. ठीक है. जनरल एक्सपेंसेस एंड सैलरी जो है वो भी ऑफिस में आ जाएंगे. तो ये खर्चे हमने ऑलरेडी मैंने बाइफरकेट करके आपको दे दिए, बहुत ही सिंपल है. अब उसके बाद उन्होंने बोले, क्या बोला है, 2016-17 का बोला है. फॉर द ईयर 2016-17 इट इज एस्टिमेटेड दैट अ प्राइस ऑफ मटेरियल विल रिड्यूस बाय 25%. मटेरियल का प्राइस रिड्यूस होगा 25% से. मटेरियल क्या है, वेरिएबल है. पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि वेरिएबल खर्चा जो भी हो पर यूनिट आपको जाना है, पर यूनिट उसके ऊपर इम्पैक्ट देना है. तो मटेरियल जो है वो पर यूनिट है, पर यूनिट के अंदर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है. तो अब यहाँ पे मटेरियल का प्राइस उन्होंने बोला है 25% रिड्यूस करना है, कर देंगे हम. वेजेस विल बी रिड्यूस बाय 10%. ठीक है. वेजेस भी वेरिएबल है, फुल्ली वेरिएबल, पर यूनिट जाएंगे, लेस 10% कर देंगे. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट बोल दिया है 16-17 के लिए. नए साल के लिए 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट वुड बी कंसिडर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर. सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट इंक्रीज बाय 25%. सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट 25% से इंक्रीज हो जाएगा, बोल ही दिया है. और अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन आउटपुट. अदर एक्सपेंसेस जो है, अदर एक्सपेंसेस मतलब कौन से अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग के बाद जो भी अदर एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेंट एंड टैक्सेस जो है, सेलिंग एक्सपेंडिचर हो गया, रेंट एंड टैक्सेस, इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं उन्होंने बता दिया. मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ये तीन खर्चे अफेक्ट होने वाले हैं. सेलिंग एक्सपेंडिचर अफेक्ट होने वाला है. ये जनरल एक्सपेंडिचर, ऑफिस सैलरी एंड रेंट एंड टैक्सेस, ये तीन खर्चे ऐसे हैं, ये तीन खर्चे ऐसे हैं जो अनअफेक्टेड रहने वाले. मतलब क्या, वो फिक्स के फिक्स ही रहेंगे. वो क्या, फिक्स के फिक्स ही रहेंगे. आप कुछ भी करो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है. ओके, कोई बात नहीं. द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 20,000 टीवी सेट्स. नेक्स्ट ईयर में 20,000 आप प्रोडक्शन करोगे एंड सेल भी 20,000 ही कर दोगे. ठीक है. प्रिपेयर स्टेटमेंट showing the price at which TV sets to be manufactured in the year in 2016-17 should be marketed so as to show a profit of 25% on total cost. ठीक है. टोटल कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट करना है 16-17 का. तो ये 16-17 का करने के लिए, 16-17 की सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15-16 का भी कॉस्ट शीट तो बनाना ही पड़ेगा. तो मैं 2015-16 का भी कॉस्ट शीट बना देता हूँ फटाफट. ठीक है. इजी रहेगा आपके लिए. 2015-16 का अगर आप कॉस्ट शीट बना दोगे, दैट वुड बिकम इजियर फॉर यू. ठीक है. तो पहले हम 2015-16 का एकदम इजीली कॉस्ट शीट बनाते हैं.
सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं। जो उन्होंने लिखा था भाई 6,40,000, ठीक है, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट वुड बी 64। फिर आते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जो उन्होंने डायरेक्ट वेजेस, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी ना, मैं वही लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना होगा, डायरेक्ट वेजेस उन्होंने बोला था भाई 9,60,000 है, तो 9,60,000 लिख देते हैं। 96 रुपीज वुड बी कंसिडर्ड एज पर यूनिट। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये तीन चीजों का टोटल करते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक है, टोटल कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे है नहीं, तो दोनों का टोटल कर देते हैं। 10,60,000, सॉरी 16 लाख एंड 160। डन, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं भाई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड कर देते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंस मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए ऐड कर दो भाई, ठीक है। डिवाइड बाय 10,000, 40 रुपीज आएगा। ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ऐड कर दो 20 लाख, तो 200 रुपये आ जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। कितने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में तीनों लिख देता हूँ। देखो मैंने बताए थे, हाँ आई होप सो, मैंने आपको जो बताया था, रेंट एंड टैक्सेस जो है वो ऑफिस का खर्चा है। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंडिचर दिया, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंडिचर का खर्चा है। बाकी जनरल एक्सपेंडिचर एंड ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस ऑफिस सैलरी, वो दोनों ऑफिस के खर्चे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस वुड बी 80,000। फिर जनरल एक्सपेंडिचर 1,60,000। फिर उसके बाद ऑफिस सैलरी, दैट वुड बी 4,80,000। टोटल करना है 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4,80,000, 7,20,000। 7,20,000, तो ये 72 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो इसका टोटल करते हैं। तो ये आ जाएगा 27,20,000 रुपीज, और ये 272 यहाँ पे पर यूनिट हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट ऑफ, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन एंड सेल दोनों सेम है। ठीक है, इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं भाई, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस उन्होंने दे दिया है 2,40,000, 2,40,000। पूरा का पूरा वेरिएबल ही बोला है, जिस हिसाब से उन्होंने एडजस्टमेंट भी दिया है पर यूनिट इंक्रीज। तो सेलिंग एक्सपेंडिचर है 2,40,000, डिवाइड बाय 10,000 अगर हम करेंगे तो 24 आएगा। तो 27,20,000 प्लस करेंगे 2,40,000, दैट वुड बी 29,60,000। वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 272 प्लस 24, दैट वुड बी 296। उसके अंदर हमें ऐड करना है प्रॉफिट। उसके अंदर हमें ऐड करना है प्रॉफिट। देखो सेल्स उन्होंने दे दिया 32 लैक्स, यहाँ पे मैं लिख दूं सेल्स, सेल्स हो गया 32 लैक्स। तो हमारा प्रॉफिट भी होने ही वाला है 32 लैक्स। तो यहाँ पे 320 रुपीज का आपका सेलिंग प्राइस होगा, डिवाइड बाय 10,000 कर दिया। 32 लैक्स में से माइनस कर दो, कितना, 29,60,000। 2,40,000, देखो नेट प्रॉफिट भी 2,40,000 ही दिया हुआ है, मतलब हमने सही किया है। 2,40,000 तो 24 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये हमारी प्रीवियस ईयर की भाई कॉस्ट शीट हो गई। प्रीवियस ईयर की जैसे ही कॉस्ट शीट हो गई ना, हमारा काम सारा हो गया, बहुत इजी हो गया, सारा काम कर लेते हैं अब हम करंट ईयर का कॉस्ट शीट बनाते हैं 2016-17 के। 2016-17 में हमने प्रोडक्शन कितना किया, मैंने बताया 20,000 का प्रोडक्शन किया और 20,000 का ही सेल किया। ठीक है, 20,000 का प्रोडक्शन और 20,000 का सेल है, प्रोडक्शन एंड सेल दोनों हो गया। 20,000 का प्रोडक्शन एंड 20,000 का सेल।
तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखना है डायरेक्ट मटेरियल में? सबसे पहले उन्होंने बोला है डायरेक्ट मटेरियल विल रिड्यूस बाय 25%। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट है, तो मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट होता है तो पर यूनिट हमें कंसिडर करना है। सबसे पहले 64 पर यूनिट था, उसके अंदर उन्होंने बोला है रिड्यूस करना है 25% को। आई होप सो आपको क्वेश्चन दिख रहा है। 25% रिड्यूस करना है हमें, 25% रिड्यूस करना है, तो हम 25% रिड्यूस करते हैं। 25% रिड्यूस करते हैं, 64 माइनस 25%, दैट वुड बी 48। यहाँ पे कैसे अमाउंट आया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी। 64 माइनस 25%, दैट वुड बी 48। 48 रुपीज का अब आपका मटेरियल का कॉस्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20,000, 9,60,000 रुपीज का आपका मटेरियल का खर्चा हो गया। ठीक है, फिर उसके अंदर हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। वेजेस के बारे में क्या बोला है? रिड्यूस बाय 10%। ये रहा, वेजेस विल रिड्यूस, सेकंड पॉइंट, वेजेस विल रिड्यूस बाय 10%। वेजेस अगेन वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना था आगे जाते, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट 96। 96 माइनस 10%, सीधा सीधा कर दो, 96 में से 10% माइनस कर दो। ठीक है, 96 माइनस 10%, 86.4। 86.4 है तो 86.4 ही लिखना पर यूनिट, इट इज इंपॉर्टेंट। रिड्यूस करना है 86.4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 हमें करना है, दैट वुड बी 17,28,000 रुपीज। 17,28,000 रुपीज आपको करना है। टोटल कर देते हैं हम, 9,60,000 प्लस 17,28,000, 26,88,000 रुपीज। ठीक है, ये है प्राइम कॉस्ट। यहाँ पे ऐड कर देते हैं 48 प्लस 86.4, दैट वुड बी 134.4। अब उसके अंदर ऐड करना है, दैट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने सामने से बोल दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 20% मतलब इस चीज का सीधा 20% यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इस चीज का सीधा 20%, तो 26,88,000, 26,88,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, दैट वुड बी 5,37,600। उसको डिवाइड करना है 20,000 से, तो हमें पर यूनिट मिल जाएगा 26.88। ये 26.88 क्या हो जाएगा आपका? पर यूनिट का खर्चा। जो उन्होंने बोला है वो मैं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 26,88,000 प्लस 5,37,600, दैट वुड बी 32,25,600। फिर 134.4 प्लस 26.88, दैट वुड बी 161.28। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैं ऐड करता हूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर मुझे करना है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए क्या बोला है कि अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड इन राइजिंग आउटपुट। मतलब अदर एक्सपेंसेस में सारे ऑफिस वाले ही खर्चे थे, बाकी के चारों चार खर्चे के लिए उन्होंने बोला था। तो ऑफिस वाले ये जो तीन खर्चे हैं ना, 80,000 जनरल एक्सपेंडिचर का, 160 एंड ऑफिस सैलरी का 480, वो अनअफेक्टेड है, तो उतना का उतना ही मुझे लिख देना है। तो जो ऊपर लिखा था मैं सारा का सारा वैसा ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेंट एंड टैक्सेस, फिर जनरल एक्सपेंडिचर, जितना है उतना ही लिख दूंगा। कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, पर यूनिट नहीं है, ये सारे फिक्स है। हाँ, तो मैं जितना अमाउंट है उतना का उतना ही लिखूंगा। ऑफिस सैलरी, ठीक है, तो जितना खर्चा था मैं लिख देता हूँ 80, 160 एंड 480। 720 डिवाइडेड बाई 20,000, क्योंकि 20,000 का प्रोडक्शन है, 36 रुपीज का आपका खर्चा है पर यूनिट। टोटल कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या तो स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, भी ये ही है। 32,25,000 है, प्लस करते हैं हम 7,20,000, दैट वुड बी 39,40,000।
5,000, 39,45,000, 161.28 प्लस 36 करेंगे तो 197.28, 197.28 है। इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम ऐड करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अगर हम ऐड करेंगे तो उन्होंने बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 25%। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है पर यूनिट इंक्रीज होंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है 24, 24 को उन्होंने बोला है कि 25% इंक्रीज करना है, तो 24 प्लस 25% पर यूनिट तो 30 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 प्लस 25%। ठीक है, तो ये 30 रुपीज आपको इंक्रीज करना है, 30 रुपीज हो जाएगा, 30 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो 6 लाख रुपीज का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, टोटल कर देते हैं ये, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स COS। टोटल कर देते 39,45,000 प्लस 6 लाख, दैट वुड बी 45,45,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 20,000, वो आ जाएगा 227.25, 227.25। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है प्रॉफिट। इसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। उन्होंने बोला है प्रॉफिट कितना है, 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट, तो यही रहा हमारा कॉस्ट। इसके ऊपर 25% कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो 45,45,000 इंटू 25%, तो ये आ गया 11,36,250 डिवाइडेड बाय 20,000 करूंगा तो पर यूनिट प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा 56.8125, 56.8125। ठीक है, टोटल कर देते हैं 45,45,000 प्लस 11,36,250, दैट वुड बी 56,81,250 डिवाइडेड बाय 20,000 करेंगे तो 284.0625। ये आपका प्रॉपर एकदम प्रॉपर आंसर आएगा। ये आपका सेल्स का पर यूनिट भी आ गया। तो दिस इज हाउ योर कॉस्ट शीट विल लुक लाइक। देखो ये 14 मार्क्स का सम है, कुछ था नहीं, एकदम इजी वाला सम था। जो मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है दैट्स इट, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। जब अगर आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा, फॉर्मेट के बाद आपको कौन सा फिक्स एक्सपेंडिचर है, जो उन्होंने एडजस्टमेंट दिए वो समझना आ जाएगा, तो आई गेस इट इज वेरी इजी टू डू दिस काइंड ऑफ सम। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक और सम के साथ मिलेंगे। अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये लेक्चर और अच्छे से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग मी। आई विल प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।